स्वागत है हॉस्पिटल ऑफ टेरर में। मैंने ये चॉकलेट खास तुम्हारे लिए .44 मैग्नम के खाली कारतूस के मोल्ड में बनाई है। अरे ये तो शराब है, ये क्या बकवास कर रही हो? मैं शोर मचा रही हूँ। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो 4th एपिसोड की शुरुआत में हम लू को देखते हैं जो अभी तक पिछले एपिसोड से रोलर कोस्टर में बैठी हुई है। फिर हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो हिटमैन होते हैं और ये दोनों भी साकामोटो को मारने के लिए आए होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लू को देखते हैं जो शिन की आंखों में जहर का एंटीडोट डाल रही होती है। शिन छोटे बच्चों की तरह घबरा रहा होता है जैसे हम लोग बचपन में करते थे। शिन भी उसी तरह कर रहा होता है कि जल्दी डाल मेरी आंख में यार, कितना टाइम लेगी। और उन दोनों ने उस जहर वाले हिटमैन को भी बांध दिया होता है। फिर साकामोटो उस जहर वाले हिटमैन से पूछता है कि तुम्हें भेजा किसने है, लेकिन वो कुछ भी साफ साफ बताने के लिए इनकार करता है। फिर लू उस आदमी के पास जाती है और उस जहर वाले चाकू को उसके सीने पर रख देती है और धीरे धीरे एंटीडोट गिराने लगती है। और एंटीडोट गिराते गिराते उस आदमी से उसके बॉस के बारे में पूछने लगती है। फिर वो आदमी बताता है कि उसको एक अंडरग्राउंड कंपनी ने हायर किया है जिसका नाम डोंडेकाई है और उस कंपनी ने साकामोटो को मारने के लिए उसे हायर किया है। फिर शिन उससे पूछता है कि क्या वो जा का हिटमैन है, तो वो आदमी बोलता है हाँ मैं जा का हिटमैन हूँ। लू शिन से पूछती है कि ये जा क्या चीज़ होती है, तो शिन उसे बताता है कि जा की फुल फॉर्म होती है जापानीज एसोसिएशन ऑफ असासिन और ये एसोसिएशन हिटमैन्स को मिशन के लिए हायर करती है। और वो साथ ही साथ लू को ये भी बताता है कि वो और साकामोटो भी इस एसोसिएशन का हिस्सा रह चुके हैं। ये सब बात करते हुए शिन उसे अपना पुराना जाका कार्ड दिखाता है जिस पर शिन की छपी फोटो देखकर लू उस पर हंसने लगती है। तब शिन बोलता है इसमें हंसने वाली क्या बात है, ये कार्ड बड़ी मुश्किल से हासिल किया जाता है। और शिन में लू में इस तरह की कॉमन फाइट तो यार बराबर चलती रहती है। फिर वो हिटमैन साकामोटो से पूछता है कि क्या आप सच में जा की सबसे बड़ी पोस्ट द ऑर्डर का हिस्सा रह चुके हैं। फिर वहाँ पर साकामोटो की वाइफ और उसकी बेटी आ जाती है और वो लोग फिर फूड कोर्ट में चले जाते हैं। जाते वक्त साकामोटो की बेटी उस आदमी को चीयर करके जाती है और कहती है कि तुमने फ़ाइट बहुत अच्छी लड़ी थी और उसकी चोट पर एक बैंडेज भी लगाकर चली जाती है। फिर वो आदमी अपने आप को उस चाकू से आज़ाद कर लेता है और साकामोटो को ना मारने का मन बना लेता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और शिन साकामोटो को बताता है कि एंटीडोट के साइड इफ़ेक्ट की वजह से उसका दिमाग काम नहीं कर पा रहा है। तभी हम पब्लिक वॉशरूम का सीन देखते हैं जहां उस जहर वाले हिटमैन को उन दो लोगों ने पकड़ लिया है और उनमें से एक लड़की उसके सर के ऊपर बैठ गई है। जब लड़की उसके ऊपर बैठती है तो ये दूसरा हिटमैन जो उस लड़की के साथ था बार बार उसे डांटता रहता है, कभी बैठने के लिए कभी खड़े होने के लिए। भाई अलग ही बंदा है पूरा। लेकिन ये बंदा जितना उस लड़की को डांटता है, भले ही वो ऊपर से दिखाती ना हो, लेकिन मन ही मन लड़की बहुत खुश होती है भाई। फिर हमें बताया जाता है कि ये दोनों डोंडेकाई के बेस्ट मार्शल आर्ट जोड़ी है। फिर हम लोग देखते हैं कि साकामोटो की वाइफ और उसकी बेटी को ऐसा लग रहा होता है कि साकामोटो, लू और शिन को इस पार्क में मज़ा नहीं आ रहा है। लेकिन साकामोटो की वाइफ और उसकी बेटी का मन रखने के लिए वो सब झूठ कह देते हैं और कहते हैं कि हमें यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है, चलो और इन्जॉय करते हैं। जब साकामोटो और उसकी फैमिली राइड्स इन्जॉय कर रहे होते हैं तब शिन और लू उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेते हैं। अब वो पब्लिक प्लेस में घूम रहे होते हैं और साथ ही साथ शिन को ये टेंशन होती है कि मैं किसी का दिमाग नहीं पढ़ पा रहा हूँ, क्या पता आसपास कोई हिटमैन ना हो। लेकिन साकामोटो बोलता है ये एक पब्लिक प्लेस है, ये एक सही जगह नहीं है किसी को मारने के लिए। तभी हम देखते हैं कि साकामोटो और उसकी फैमिली एक हॉन्टेड हाउस की तरफ जा रहे होते हैं। तभी शिन बोलता है कि ये जगह तो नहीं, लेकिन जहाँ हम जा रहे हैं ये जगह तो किसी को मारने लायक है। और ये हॉन्टेड हाउस कार्निवल में बना होता है। जब वो अंदर थोड़ी दूर जाते हैं तब एक हिटमैन जिसने ज़ॉम्बी का गेटअप लिया होता है वो उन पर हमला कर देता है। पर साकामोटो डरने का नाटक करते हैं और उसे पंच मारकर नॉकआउट कर देते हैं। और वो डरने का नाटक इसलिए करते हैं ताकि उनकी फैमिली को ना पता चले कि ये हिटमैन उन पर अटैक करने आए हैं। ये सब देखकर लू डर जाती है और अपने पास रखी हुई डर भगाने वाली दवाई पी लेती है। और भाई ये डर भगाने वाली दवाई कुछ और नहीं है, दारू होती है। फिर साकामोटो और उसकी फैमिली आगे बढ़ जाती है और हम देखते हैं कि वो दोनों लोग जो साकामोटो को मारने के लिए आए होते हैं वो सीसीटीवी कैमरे से उन पर नज़र रख रहे होते हैं। और साकामोटो के लड़ने का अंदाज देखकर वो लड़की उसकी तारीफ करने लगती है और वो बोलती है कि मुझे साकामोटो से मिलने का मन हो रहा है। तभी उस लड़की का जो पार्टनर होता है जिसका नाम बॉयल्ड होता है वो कहता है कि तुम उसे कुछ नहीं करोगी, उसकी ज़िंदगी मैं बर्बाद करूँगा आज। वो लड़की कहती है ठीक है, तुम्हें जो उसके साथ करना है करो, आखिरकार वो तुम्हारा दोस्त था। अभी वो हिटमैन गुस्से में दारू की बोतल पीने लगता है और वो बोलता है कि ऐसा इंसान कभी किसी का दोस्त नहीं बन सकता। फिर हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साकामोटो और ये बंदा जिसका नाम बॉयल्ड है और हिंदी में इसका नाम है उबला हुआ, असासिन की ट्रेनिंग के समय ये दोनों दोस्त हुआ करते थे। वो काफ़ी मिशन को एक साथ पूरा करते थे और उसके बावजूद भी काफ़ी समय एक अच्छे दोस्त की तरह रहते थे। पर लड़कियाँ हमेशा साकामोटो को ही भाव देती थी और बॉयल्ड को बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल महसूस होता था जिसकी वजह से वो साकामोटो से जलता था और उसे अपना राइवल मानता था। और तब से लेकर आज द बॉयल्ड की नफरत इतनी बढ़ गई कि आज उसे मारने के लिए आ गया। फिर हम देखते हैं कि लू बार बार अपनी दवाई पीकर उसे ख़त्म कर देती है और खाली बोतल शिन की तरफ फेंक देती है। जब शिन उस बोतल को देखता है और सूंघता है तो पता चलता है कि एक दारू की बोतल है। फिर उन लोगों को दरवाज़ा दिखता है जो जोर जोर से खटखट कर रहा होता है। जब वो उसको खोलते हैं तो हिटमैन की पूरी कीर्तन मंडली उन पर कूद पड़ती है
और फिर साकामोटो और शिन उस भीड़ को हटाते हैं और जैसे ही भीड़ हट जाती है तभी बॉयल्ड आता है और साकामोटो को एक पंच मारकर ऊपर वाले फ्लोर पर फेंक देता है। वो खुद भी ऊपर आ जाता है और साकामोटो से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ। साकामोटो बोलता है नहीं, पर मेरी फैमिली कहाँ है। द बॉयल बोलता है मुझे तुम्हारी फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता। तभी दूसरी तरफ शिन बाकी हिट्समैन को मारते हुए साकामोटो की फैमिली को ढूंढ लेता है। वो दोनों बेहोश पड़े होते हैं और ये देखकर शिन बोलता है कि चलो शुक्र है कि इनको कुछ हुआ नहीं। तभी वहाँ पर वो बुढ़िया हिटमैन आ जाती है और बोलती है इस मच्छर को मारने का काम मुझे मिला है क्या। और वो जैसे उसको मारने के लिए अटैक करती है तभी वहाँ पर लू आ जाती है और एक जोरदार पंच उसके गाल पर देती है और वो लड़की दूर जाके गिरती है और लू उस लड़की को धोना स्टार्ट कर देती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब वो लड़की उन पर भारी पड़ने लगती है और वो लड़की बाकी हिटमैन्स को बोलकर शिन को बंधवा देती है और इस फाइट को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक कंडीशन रखती है। वो लू से कहती है कि अगर तुम्हें शिन की जान बचानी है तो हर 10 सेकंड में मुझ पर एक जानलेवा वार करना पड़ेगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तब शिन के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। लेकिन ये सुनकर लू रोने लगती है और कहती है मुझसे ये सब नहीं होगा। अभी हम अगले सीन में देखते हैं कि जहाँ पर साकामोटो और बॉयल्ड की फाइट हो रही होती है वहाँ पर बार बार द बॉयल्ड साकामोटो से पूछता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना, और साकामोटो बार बार मना कर देता है कि मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। ये सुनकर बॉयल्ड भड़क जाता है और साकामोटो पर अपनी एक्सप्लोजिव बॉल से हमला कर देता है जिसके आगे साकामोटो नहीं टिक पा रहा था और द बॉयल्ड उस पर लगातार हमले करते जा रहा था जिससे साकामोटो कमज़ोर हो जाता है। और जब वो साकामोटो पर अपना रॉकेट डायनामिक पंच मारने वाला होता है तभी उसे याद आता है और वो उसके पंच को डॉज करने ही वाला होता है पर वो नहीं कर पाता और दूर जाकर गिरता है। जब बॉयल्ड को लगता है कि साकामोटो अब मर गया है तब वो अपनी सिगरेट जलाने लगता है। तभी साकामोटो पीछे से धुएं से निकलता हुआ दिखता है और यहाँ पर साकामोटो का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया जाता है क्योंकि साकामोटो इस बार बहुत फिट और पतले लग रहे थे। ये ऐसा क्यों हुआ पता नहीं, लेकिन जैसे वो धुएं के बाहर निकलते हैं तो भाई ज़बरदस्त एंट्री होती है और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। साकामोटो इतनी जल्दी कैसे फिट और पतला हो गया ये हमें अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा। और अब मुझे बताओ भाई लोगों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपना प्यार कमेंट में बरसाते रहिए और जितना ज़्यादा हो शेयर कीजिए और मुझे बताते रहिए कि आगे मैं किस तरह की वीडियोस बनाऊं जो आपको पसंद आए। तब तक के लिए बाय और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।